हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है, उनमें किस किस का कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो है और वो टोटल कितने कंपाउंड है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं एंड ये होता है क्यू इंटू डी, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम डाइपोल मोमेंट चेक कैसे करते हैं? बच्चों देखो, आपको पता होगा, सपोज करो एक ए है, एक बी है, एटम है, एक ए एटम है, एक बी एटम है और ये उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। बी क्या है? ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शली नेगेटिव, एंड ये पार्शली पॉजिटिव। तो बच्चों देखो, इसमें डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें एक सिंबल डिनोट करते हैं डाइपोल मूवमेंट चेक करने के लिए। ये एक एरो होता है और इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो ये रहता है, ये लाइन जो हम इसमें एरो के, ये हेड होता है, ये हेड होता है एरो की साइड वाला, ये हेड, एंड ये टेल। टेल की साइड एक ऐसा हम लाइन ड्रॉ करते हैं एंड एरो की साइड ये। अब ये एरो किधर की साइड होता है? जहां पार्शली नेगेटिव चार्ज। एटम की साइड क्या है? पार्शली पार्शली नेगेटिव चार्ज। जहां पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा उधर की साइड एरो शो करेंगे, और जहां पार्शली पॉजिटिव साइड होगा वहां टेल। तो हमेशा हम इसी डायरेक्शन में शो करेंगे, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ बच्चों ये चीज ध्यान रखने वाली होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो इन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमारे पास, Cl CH2 CH2 एंड Cl। देखो बच्चों, ये यहाँ पर लीनियर शो हो रहा है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन के ऊपर, एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक एरो इधर को होगा, इधर की साइड, एंड सेकंड एरो इधर की साइड। तो ये आप देख सकते हो, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अगर ये दोनों अपोजिट है तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। म्यू क्या होगा यहाँ पर? जीरो। क्यों होगा बच्चों म्यू जीरो? बिल्कुल, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पर भी सी एंड सी एल के बीच में डाइपोल मूवमेंट चेक कर रहे हैं, एंड यहाँ भी सी एंड सी एल के बीच में डाइपोल मूवमेंट चेक कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? 180 डिग्री पर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हाँ, डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट एंड इसका डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट होके ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ म्यू इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट केस में क्या है? डाइपोल मूवमेंट जीरो है। अब सेकंड का देखते हैं बच्चों, सेकंड के केस में क्या होगा। सेकंड में क्या है? डाई
1,4-क्लोरोबेंजीन। सेकंड क्या है बच्चों, 1,4-क्लोरोबेंजीन। ये इस तरीके से। अब वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ भी क्या है, दोनों सीएल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एंड ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी क्या होएगा, ये बॉन्ड मूवमेंट ये इसका कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज बोथ एरो अपोजिट डायरेक्शन में। इन मॉलिक्यूल में आप चेक करने के लिए हमेशा आप देख सकते हो कि जो ये डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब 180 डिग्री पर है, तो यहाँ डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगा। तो इस केस में भी क्या है, डायपोल मूवमेंट जीरो। अब बच्चों थर्ड वाले पे आओ आप। देखो बच्चों थर्ड वाले क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी ये CH3 ये अपोजिट डायरेक्शन में एंड ये वाला ये इसके अपोजिट ये है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है एंड इसके अपोजिट ये वाला CH3 है। अरे इस केस में ये भी अपोजिट एंड ये भी अपोजिट। तो यहाँ पर जितने भी CH3 ग्रुप है उनके कोरस्पॉन्डिंग एक और CH3 ग्रुप है जो दूसरे कार्बन पर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें भी डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। इसे मैं थोड़ा आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो बच्चों, थर्ड ये हमारा थर्ड कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ CH3 ये CH3 एंड यहाँ CH3 ये CH3 एक एंड ये CH3। यहाँ पर जितने भी CH3 है उनके कोरस्पॉन्डिंग एक अपोजिट CH3 प्रेजेंट है। ये CH3 ये इसके अपोजिट है, इस वाले CH3 के अपोजिट ये वाला CH3 है, इस वाले CH3 के अपोजिट ये वाला CH3। तो जो इनका बॉन्ड मूवमेंट होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा सबका, और जब बॉन्ड मूवमेंट सबका कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ डायपोल मूवमेंट कितना आएगा, जीरो। ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट एंड ये CH3 के अपोजिट ये वाला। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, डायपोल मूवमेंट जीरो। अब बच्चों फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। फोर्थ ये हमारा CH2OH CH2OH। अब इसे आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, ये इसका एरो इस तरीके से जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड इसका एरो कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, दोनों एरो किसमें सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बच्चों हमारा लास्ट है फिफ्थ। फिफ्थ आप फिफ्थ को देखो तो फिफ्थ है हमारा ये COO नेगेटिव COO नेगेटिव एंड ये H ये H। अब बच्चों इसमें देखो, इसमें जो हम एरो शो करेंगे
वो इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर COO नेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन होंगे, तो और यहाँ एक है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब ये सारे एरो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑल एरो आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट, ये वाला इससे कैंसिल आउट, तो बच्चों इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब देखो हमारे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो किस किस का जीरो डाइपोल मोमेंट है, इस वाले का जीरो डाइपोल मोमेंट है, इसका, इसका, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, तो यहाँ 4 कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चों, जीरो है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4। करेक्ट आंसर इज 4। I hope you will understand. Thank you.